नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अयोध्या के प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एक शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया, सुरक्षा बल पहुंचा। इतने में वह धार्मिक नारे लगाने लगा और व्यक्ति श्रीनगर के शोपियां का बताया जा रहा है। उम्र 50 वर्ष है। हालांकि अभी पुलिस और प्रशासन उससे पूछताछ कर रही है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने किस उद्देश्य के साथ ऐसा किया। इन सब चीजों की जानकारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जुटा रही हैं। लेकिन ये एक गंभीर खतरे की बात है। गंभीर बात है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एक तरह से सुरक्षा की चूक भी है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रमीज ने, जो 50 वर्ष की आयु का है, शोपिया जो श्रीनगर की एक प्लेस है, वहां पर का रहने वाला और यहां आकर के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये हमेशा से रहा, जो सनातन को हमेशा से ये लोग कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। हमारे धर्म स्थलों पे आते हैं और वहां पे आकर इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इस पे सरकार को ध्यान देकर बहुत दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा किसी की हैसियत ना हो और जुर्रत ना हो ऐसा कृत्य करने का। दूसरी बात, इसमें कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं वो सूफिया का रहने वाला है। सूफिया कंच ये सब आप जानते ही हैं, दुनिया जानती है। कहीं ना कहीं ये आईएसआई का एजेंट हो सकता है या आईएसआई से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है और इनके बहुत से लोग यहाँ आसपास भी होंगे, उनकी भी जांच करना चाहिए। उनको गिरफ्तार करके या जो भी दंडनीय अपराध सरकार दे सकती है ऐसा दे कि दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो सके। आपको क्या लगता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में इस तरह की जो बात सामने आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा विषय है कि वो मंदिर प्रांगण में घुस कैसे गया। ये शासन प्रशासन को बहुत बड़ा सोचना चाहिए। और ये व्यक्ति जो घुसा है, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति है। और ये वही व्यक्ति है जो हमारे देश के जब कश्मीर गए थे, उनको गोली मारने का काम इन्हीं जैसे लोगों ने किया था। और ये बड़ी चूक है और यही कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ाने का बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारा जो सनातनी है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं इनको ले जाके इनको मिट्टी मिलाने का काम करेगी योगी जी। और अच्छा, हाँ, मिट्टी इनको सुरक्षा एजेंसी चूक नहीं लग रही है? बिल्कुल है। मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि कहीं ना कहीं शासन सुरक्षा एजेंसी की भी चूक है। भाई, आज ये छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो आज नमाज पढ़ने की बात है, कल को कुछ बड़ा कांड कर सकते थे। इनको सुरक्षा को दृष्टि से भी ये बड़ा विषय है और ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने के चक्कर में है। और ये माहौल बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार है और योगी सरकार इनको मिट्टी मिलाने का काम करेगी। फिर भी वहां लोग पहुंच गए। अहमद शेख नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और यहाँ भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, कुछ घंटे पहले की घटना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एक व्यक्ति पहुंचता है, अहमद शेख नाम का, शोपिया का रहने वाला। वो नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। लोग देखते हैं तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो धार्मिक नारा लगाता है और इतने में वहां सुरक्षा बल पहुंच जाते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये सुरक्षा चूक नहीं है? बिल्कुल सुरक्षा चूक तो है ही है ये। और ये जो धार्मिक नारा लगाना और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करना, इसको कैसा देखते हैं? इंस्टिगेट करना है कि मतलब कम्युनल प्लेयर जो हो बात बढ़े उसको, और क्या, और तो कोई वजह हो नहीं सकती। आपको नमाज पढ़ना है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, वाई देयर ओनली। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज नहीं है, गलत किया गया। सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अभी तफ्तीश कर रही हैं। बहुत कुछ मीडिया से भी बातचीत सुरक्षा एजेंसीज नहीं कर रही हैं या बहुत ब्रीफिंग नहीं दी गई। बस इतना बताया गया है कि अहमद शेख नाम का व्यक्ति है, 50 साल उम्र है, शोपिया श्रीनगर का रहने वाला है। आप इसको कैसे देखते हैं कि श्री राम जी के मंदिर में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक और इस तरह से वहां पहुंचना, ये किस तरह के रेडिकलाइजेशन की कोशिश है? सुरक्षा चूक कैसे आप कह रहे हैं? वो तो एक भक्त बन के गया वहाँ और वहां नमाज पढ़ने लगा तो वो चादर निकाल ली, तो उसमें सुरक्षा वाले क्या करेंगे? मैं कल को जाऊं और जा करके दर्शन करने जाऊं और उसके बाद चादर निकाल लूं और नमाज पढ़ने लगूं, तो उसमें सुरक्षा एजेंसियों की कोई गलती नहीं है। सुरक्षा वाले की कोई ना चूक है ना कोई गलती है। हाँ, ये जरूर है कि उस आदमी को वहां नहीं पढ़ना चाहिए था। जैसे
कहीं भी पढ़ी जा सकती है नमाज। तो वो अगर नमाज का टाइम हो ही गया था तो उसको कल पढ़ लेना चाहिए था, कहीं भी बैठ के पढ़ लेता। वो उसने जानबूझकर किया है ताकि जो है वो बीजेपी को फायदा मिले। चुनाव आ रहा है, बीजेपी आई है, तब से हिंदू मुसलमान हुआ, वरना इसके पहले हम तो कभी सुना ही नहीं भाई हिंदू मुसलमान। हाँ, हमने कभी सुना ही नहीं भाई। 2014 से पहले हमने मतलब मुस्लिम लीग जब बनी थी, मुस्लिम लीग जब बना था, जब देश आजाद भी नहीं था, तब क्यों हुआ था? कहाँ? तब भी अकबर के टाइम पे क्यों हुआ था? जब देश 1206 में क्यों हुआ था? जब हम देश आजाद हुआ था तो हम थे ही नहीं ना, आप थे, तो हमको आपको क्या पता। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया कि इस तरह से बीजेपी आई है तभी हो रहा है। आखिर वहाँ पढ़ने की क्या जरूरत थी नमाज? मैंने आपसे पहले ही कहा कि उसको वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था, और आप कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसी, हम कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसी कोई गलती नहीं भाई। उनको बेचारों को क्या पता कि ये अंदर जाएगा और चादर निकाल लेगा और नमाज पढ़ने लगा, उनकी कोई गलती नहीं। तो उसने गलती की है, रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करी है उसने, वो उसका कोशिश उसने करी है, ये बात सत्य है। अभी कुछ दिनों बाद झंडा वंडा पाकिस्तान का निकलेगा। और भी यहाँ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जो जिस तरह से राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर प्रश्न है, और सभी धर्मों का सम्मान है, और राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है। तो निश्चित रूप से मामले में जो प्रशासन है उसे गंभीरता से लेकर मामले की जांच करनी चाहिए कि जो संबंधित व्यक्ति है क्या उसका उद्देश्य था, मेंसरिया था। और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए इस पर जो है जो भी प्रबंधन कमेटी है या जो वहाँ का प्रशासन है वो इस पर जो है समुचित कार्रवाई उसे करनी चाहिए, जिससे आगे इस तरह की धार्मिक घटनाएं न हो। क्योंकि उद्देश्य सही है, गलत है, क्या है, लेकिन इससे समाज में जो संदेश जाता है वह एक अलग तरह का, तो उससे एक सामाजिक सद्भाव न बिगड़े, इसका ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की घटना हुई है, आप इसको कैसे, एक आम शहरी, आम नागरिक, उत्तर प्रदेश का निवासी कैसे देखता है? आस्था का केंद्र है प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर, और वहां जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश करना, और कश्मीर से आकर के यहाँ इस तरह की घटना कारित करना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे वो श्रद्धालु मंदिर को जाता है और वहाँ पे नमाज पढ़ता है, और फिर उसके बाद वो अपने उत्तर में ये कहता है कि मेरा नमाज का टाइम हो गया था, तो मुझे नमाज देना था, तो वो अपना नमाज करने लगा। लेकिन उस व्यक्ति को ये पहले सोचना चाहिए था कि मेरा ये नमाज का टाइम है, तो मैं मंदिर को जाऊँगा और मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पढ़ूंगा तो उससे धार्मिक उन्माद जैसी भावनाएं जो है समाज में फैल सकती। तो उस व्यक्ति के अंदर ये विचार तो जरूर आया होगा। तो कहीं ना कहीं से मेरे विचारानुसार, मेरे निजी विचार हैं ये कि इसके पीछे कोई सामाजिक विद्वेष फैलाने की दृष्टि से कोई एक नैरेटिव भी हो सकता है। तो ये नरेटिव, आखिर समाज को, इधर बात करते करते हम लोग चलते हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाने का ये जो नरेटिव है, ये कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं? क्या भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? क्या यूपी में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? या क्या, आपको क्या लगता है, क्या उनका उद्देश्य, मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव मेरे विचारानुसार तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकता है इसके पीछे, जैसा कि माहौल चल ही रहा है शुरुआती दिनों से ही कि हिंदू मुस्लिम्स का, और ऐसा, तो इसके पीछे जो है पॉलिटिकल सेटलमेंट ही मेरे विचारानुसार दिख रहा है, जहाँ तक यही हो सकता है। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से आम चर्चा करें। क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सर। आप लोग निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप बताएं कि आज जो है एक मुस्लिम व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंचता है अयोध्या में, और वहां वो नमाज पढ़ने लगता है। लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज रोकने की कोशिश करती हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? ये क्या इंटेंशन क्या हो सकता है? देखिए, ये तो माहौल खराब करने वाली बात है।
बिल्कुल, मतलब आप चढ़िए, आपका बिल्कुल मुस्लिम है, आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन आपकी जो जगह है वहाँ पढ़िए ना। अब हम जाकर के अगर आपके मंदिर में जाके मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा या कुछ और करते हैं तो आपको आपत्ति होगी, उसी तरीके से हमें भी आपत्ति है इस चीज से। ये बात। लेकिन ये केवल इतनी सी बात है कि नमाज पढ़ने की कोशिश है या कुछ और भी हो सकता है, क्या लगता है? नहीं, इस बारे में मैं नहीं कुछ कह। इसमें क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि अपने पड़ोसी मुल्कों में जैसे एक नैरेटिव सेट किया गया गवर्नमेंट गिराने का, अभी वोट चोरी का मुद्दा उठा, अभी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये सब करके एक विपक्ष जो है एक नैरेटिव सेट कर रहा है जिसके हिसाब से सरकार को गिराया जाए। क्योंकि अभी जैसे हमने बहुत सा केस देखा, राहुल गांधी को देखा, अब राहुल गांधी ऐसे चिल्लाते हैं बट वैसे समाज कोर्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा, बहुत सा मुद्दा है और ये सब एक कराया है और कोई इंडिविजुअली जाके अकेले किसी को गट्स नहीं कि कोई जाके ऐसे कर ले, उसके पीछे बाकायदे उसको सपोर्ट मिली है तब उसने जाके ऐसा किया है। अब मैं ही जैसे हिंदू हूँ, मैं कभी नहीं जाके उसमें करूंगा, इतना गट्स नहीं है। अब उसको बिना किसी के में जाके कभी नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल आदमी नहीं जाकर कर पाएगा बिना बैकिंग के। उसको सपोर्ट मिला, उसको सब ने बोला है कि तुम जाके ऐसा करो, क्योंकि एक माहौल खराब जाए, देश की मीडिया उधर जाए, इधर कुछ और कांड हो जाए, यही है मेन मुद्दा। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपने मुझे दी है। ठीक बात है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। अच्छा, लगभग 1-1.25 घंटे पहले की घटना है। आपको सर क्या लगता है, आप लोगों को आज अभी 1-2 घंटे पहले की घटना है, एक व्यक्ति जो है शोपिया का रहने वाला है, मुस्लिम है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंचता है और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। लोग जो वहां दर्शन करने गए थे वो लोग विरोध करते हैं, तो वो जो है धार्मिक नारे लगाने लगता है। इस पर वहां जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पहुंच जाती हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? प्रभु श्री राम के मंदिर में इस तरह की कोशिश? नहीं, मंदिर में तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और मुझे नहीं लगता, मतलब जैसे वो इस टाइम पे मंदिर में चला गया, वो पता नहीं क्यों चला गया। मैं तो सोचने की पहली बार, या तो वो मेंटलिटी पागल भी हो सकता है मेंटलिटी पागल है, या उसको किसी ने भड़काया हो वहां जाने के लिए, किसी ने बोला हो, उसके पीछे से कोई हो सकता है। ऐसे पागल व्यक्ति तो वो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहा था या जिस तरह से वो धार्मिक नारे लगाने लगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है प्रथम दृष्टया जो है। तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि भड़काने की कोशिश हो सकती है क्या? हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो, भड़काने के पीछे से कोई हो, लेकिन इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है तो मुझे तो नहीं लगता इतनी हिम्मत उसके अंदर है। अब पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा उसने ऐसा? नहीं सर, देखिए, अगर उस एक जैसा कि बताया कि वो हो सकता है कुछ डिस्टर्ब मेंटली है ना, तो अगर वो डिस्टर्ब नहीं था तो वहाँ जाता ही नहीं। उसको पता है कि सबका एक जगह बना हुआ, हर धर्म का अपना अपना अलग एक जगह है ना। हिंदू के लिए अलग बना हुआ, मुस्लिम के लिए अलग बना हुआ, तो ऐसा तो नहीं तुम्हारे है नहीं वहाँ तुम्हें वो बंद कर जाएगा, नहीं जाना, अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड है अलाउड, तो वहाँ जाना चाहिए उनको अपनी आस्था वो करने से मतलब है ना। तो वहाँ हिंदू की जगहों पर जाकर क्या करने की जरूरत है? वहाँ पर राम मंदिर पे जाने की क्या जरूरत है? उनको मस्जिद में जा सकते थे, तो वहाँ क्यों नहीं गए? यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है या कुछ भड़कीले कुछ ऐसी चीज करने चाह रहे हैं? नहीं, वो शोपिया, श्रीनगर के पास में शोपिया है, वहाँ का रहने वाला से हो है मुस्लिम, तो उनको पता है, तो बचपन के होंगे 30-32 साल के तो रहे होंगे ना, 50 साल के थे ना, इतना तो अनुभव रहा होगा ना उनको कि यहाँ हमारे लिए क्या बनाया गया है, हर धर्म के लिए क्या बना हुआ है। हिंदू के लिए मंदिर है, मुस्लिम के लिए वो है, गुरुद्वारा है, सिखों के लिए, तो उनको जाना चाहिए ना वहाँ पे जहाँ पे उनकी आस्था को करती है, चीजों को किया जाता है। वहाँ हिंदू की जगह क्यों गए, मंदिर पे क्यों गए? फिर वो नहीं जाना चाहिए था। आपको लगता है इससे धार्मिक भावना भड़काकर अस्थिर करने की भी कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, कुछ वो ऐसा ही करना चाह रहे हैं वो, और क्या। मंदिर पे क्या जाने, वो 50 साल से वो दंगा फसाद यही तो करना चाह रहे होंगे। क्या जरूरत है वहाँ जाने की? जब चाह रहे माहौल ऐसा इस ढंग का है, तो और उसमें वो मतलब होता है ना, आग में डालने की बात हो गई, तेल डालने की बात। आपके अंदाज से, मतलब आप अंदाज नहीं कहेंगे, आपके विचार में क्या लगता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से भड़का करके पॉलिटिकल जो है माइलेज लेना चाहते हो, या क्या कर सकते हैं, या पॉलिटिकल है या नहीं है, जो भी है? ये भी हो सकता है लोगों का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, ये भी हो सकता है। बाकी आप भी समझ पा रहे होंगे ना इस चीज को, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, जब इतने मस्जिद है दुनिया में। ऐसा तो नहीं मस्जिद खत्म हो गया है, मस्जिद में जाइए, या फिर कहीं भी अपना गमछा बिछाकर होता है ना, गमछा बिछाकर कर लीजिए आस्था पूजा जो भी है। हम लोग तुम नहीं जाते हैं मस्जिदों में, अगर जाते भी तो इस भावना से तो नहीं जाते होंगे, या कुछ ऐसे बताइए जी। आपका क्या कहना है? जैसे कि बता रहे थे कि वो गया है वहाँ पे, तो सोचने वाली बात ये है कि उसके पीछे कौन है। ये उसको पकड़ के ये पूछताछ करनी चाहिए कि किसने भेजा है भाई तुझे, उससे पूछना चाहिए।
तो बस यही है। अब ऐसा कोई सामान्य आदमी तो नहीं करेगा ऐसा, या तो उसके पीछे किसी ने उसे कह के बोला, जबरदस्ती भेजा गया है उसको, या फिर मेंटली पागल हो सकता है वो, यही हो सकता है। देखिए हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से, आम जो लोग यहाँ आए हैं उनसे हम बातचीत करें। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा, आप बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ चलते हैं, यहाँ टहल टहल के हम बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग और बैठे हुए हैं। क्या लगता है सर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद शेख नाम के 50 साल के हैं, श्रीनगर शोपिया के रहने वाले हैं, वो राम मंदिर में जा करके और नमाज पढ़ने लगते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं। हाँ जी, मीटिंग चल रही मेरी सर। अच्छा, आपकी मीटिंग चल रही, लेकिन आपको ये घटना कैसी घटना लगती है? ये जो भी है वो निंदनीय है, गलत। बस थोड़ा सा गले दीजिए। चलिए, आपको क्या लगता है? प्लीज साथ में। अच्छा, साथ में, चलिए आप लोग मीटिंग कर लीजिए। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक, बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में अहमद शेख नाम के एक व्यक्ति पहुंचता है और वहां नमाज पढ़ने लगता है, धार्मिक नारे लगाता है। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? इस घटना को कैसे देखते हैं, अब इसके बारे में तो पता नहीं क्या है, मैंने तो इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। आप जैसा बता रहे हैं, मेरे पास कोई न्यूज नहीं आई इस टाइप की। बाकी अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है तो उसके पे सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी हो। क्या नाम बताया आपने? अहमद शेख नाम का व्यक्ति। अहमद शेख, तो वो क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। चलिए, नमाज पढ़ रहा था वो। जी जी। तो उसको और जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए, राम मंदिर में जाके पढ़ेगा। गलत तो किया उसने, क्या उद्देश्य उसका हो सकता है? तो उस पर कार्रवाई करेगी प्रशासन, और बाकी विश्व हिंदू परिषद इस पर कार्रवाई करेगी अच्छी से। अभी कल इस पे मार्च निकलेगा बढ़िया पूरा प्रदेश में। अभी चंपत राय जी के संज्ञान में जाएगा विषय, तो कुछ बड़ा होगा। कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ना, कोई भी बिरादरी का हो। आस्था से कुछ खेलेगा उसके लिए गलत होगा ना। देखिए, प्रथम दृष्टया अभी तो चूंकि थोड़ी देर पहले की घटना है, तो कई लोगों को पता भी नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है, क्योंकि ये वाकई में बहुत सेंसिटिव मैटर है। और जिस तरह से प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जा करके वहां इस तरह से नमाज पढ़ने की कोशिश करना, ये वाकई में ये बहुत जो है। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति पहुंचता है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, धार्मिक नारे लगाता है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह से किसी और के मंदिर वो हम लोगों के लिए बना रखा है, तो नमाज पढ़ने की जगह अलग है। जहाँ पे उनकी जगह है, जहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह है, अब वहाँ पे जाके नमाज पढ़िए। मंदिर तो नमाज पढ़ने की जगह नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि इंटेंशन क्या हो सकता है? क्या जो है धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश हो सकती है? अराजकता फैलाने की कोशिश हो सकती है, लोगों में गलत भावना पैदा करने की कोशिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब किसी के मन में क्या चल रहा है हमें कैसे पता होगा? हाँ जी। मतलब एक तरह से आप लोग, आम लोग जो है, आपका क्या मानना है? सब मेरे को ये लगता है कि हर चीज की एक जगह बनाई गई है, अगर वो उसी जगह पे वो ज्यादा बेटर है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग चाय पीने आए, अगर हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ और ऐसी एक्टिविटी करें, वो गलत माना जाएगा। तो अगर राम मंदिर हम हिंदुओं के लिए बनाया गया है, मतलब वहाँ पे जाके हम अपने राम जी की मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं। नमाज पढ़ना इज वेरी रॉन्ग, मतलब वहाँ वो नहीं पढ़ना चाहिए था। मेरे हिसाब से लोगों को भड़काने की कोशिश करी जा रही है बस। देखिए, आम लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरह की घटना हुई है, आपको सर क्या लगता है कि वहां जो ये घटना हुई है, जिस तरह से अहमद शेख नाम के व्यक्ति ने, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जस्ट वो फेम लाइमलाइट में आने के लिए क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, जब तक कोई लाइमलाइट में नहीं आता है ना। इज इट जस्ट अबाउट फेम? क्या ये केवल फेम के लिए ही है या कुछ और? ये उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिपेंड करता है, वो किस एम से, किस टारगेट से वहां पे गया है, और उसका टारगेट यही था। अगर वो यही करना चाहता तो वो ये करेगा। लेकिन आपको मतलब ये लगता है कि केवल वो फेम ही पाना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से वो धार्मिक नारे लगा रहा है? हो सकता है। आजकल ये जरिया बहुत अच्छा है। आप कुछ आउट ऑफ हैबिट कुछ चेंज ऐसी कर दो जिससे आप लाइमलाइट में आ जाओ। उसको ये नहीं पता होगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वहां पर सुरक्षा एजेंसीज तुरंत एक्टिव होंगी, वो केवल फेम तक ही बात नहीं रहेगी? नहीं, ये तो
जब भी आप कहीं देखोगे कहीं पे कुछ कहीं पे कोई भी चीजें हो रही होती है, कहीं पे स्ट्राइक हो रही थी, कुछ हो रही थी, वहां पे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। आप सब लोगों को एक उसमें तराजू में नहीं नाप सकते हो कि सब लोग एक ही जैसा करेंगे। हर किसी की इंट्यूशन अलग अलग होती है, हर किसी की एक्टिविटीज, आप किसी चीज को अलग तरह से रिएक्ट करोगे, मैं अलग तरह से रिएक्ट करूंगा, मे भी उसका पर्सनैलिटी वैसा रहा होगा। अब इसको हम लोग तो जस्टिफाई नहीं कर सकते वो किस इंटेंशन से। सुरक्षा एजेंसीज उस पर काम कर रही हैं, वो चेक भी कर रही हैं, पूछताछ भी कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब सामान्य आप लोगों का ये मानना है कि उसको वहां ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बाकी लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि हर किसी के लिए अलग अलग चीजें बनी है, अलग अलग क्वेश्चंस बनी है, मंदिर है, मस्जिद है और दरगाह, मतलब हर चीज बनी है, चर्च बने हुए हैं। आप अलग अलग जगह पे अपने सेंटिमेंट्स को वहाँ पे करो, आपके वहाँ कम्युनिटी होगी तो आप बेटर कर पाओगे। ये करने का तो डेफिनेटली कोई अच्छा मुद्दा नहीं रहा होगा उनका। देखिए दर्शकों, ये घटना वाकई में बहुत सेंसिटिव है और इस पर बहुत ध्यान से सुरक्षा एजेंसीज काम भी कर रही हैं। वो लगातार ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को अब पूछताछ के जरिए ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर इस व्यक्ति का मोटिव क्या था, वो क्यों ऐसा करना चाहता था, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काकर वो उसकी कोई और मंशा थी कि भारत में विद्वेष पैदा करे, एनिमिटी अमंग्स द ग्रुप, समुदायों में जो है झगड़ा कराने की कोशिश तो उसका उद्देश्य नहीं है। ये सारे एंगल्स पर वो उससे सुरक्षा एजेंसीज बातचीत करेंगी, लेकिन आम लोगों का मानना है कि जिस तरह से उसने ये काम किया है ये वाकई में ठीक नहीं है। हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग वर्शिप प्लेसेस हैं, वहां उन्हें अपना वर्शिप करना चाहिए, अपने गॉड को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को वहां प्रेयर करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इस तरह की घटना करके वाकई में उसने सेंसिटाइज करने की कोशिश किया है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।